अरे यार, तो इक्विटी फंड्स ऐसे ऐड करिए जैसे शॉपिंग कर रही हो। हाँ यार, सोचा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो में नई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करने की। ये देख, 1979 के बाद से इंडियन इक्विटी मार्केट्स में 4 बड़े बुल रन्स आए हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट को लगभग 38,000% का रिटर्न मिला है। मैं आपको पिछले 2 बुल रन्स के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बताती हूँ। देखो, पहला बुल रन 1991 और 92 के बीच में आया, जिसे हर्षद मेहता पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ये बुल रन सिर्फ 13 महीनों तक चला, लेकिन इस दौरान सेंसेक्स ने 380% का रिटर्न दिया। अगला बुल मार्केट 2003 से 2007 तक चला और इस दौरान सेंसेक्स ने 622% का रिटर्न दिया। ये बुल मार्केट फेज 56 मंथ्स तक चला। और अब अगला बुल रन मार्च 2020 में पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद निफ्टी 50 200% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। और अभी हाल ही में 24 सितंबर को स्टॉक मार्केट्स ने नए रिकॉर्ड हाई टच किए। अब अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो अगस्त 2024 में टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट रुपीज 66.04 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के टोटल AUM का 60.1% होल्ड करते हैं, जो एक ऑल टाइम हाई है। अब जब हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ध्यान से देखते हैं ना, तो 88% इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ एज पर सेबी गाइडलाइंस एक रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जो सिक्योरिटीज में टोटल 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करता है। तो क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं? सिर्फ बुल मार्केट के चलते अपने पोर्टफोलियो में नए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऐड कर रहे हैं। देखिए, अब बुल मार्केट काफी एक्साइटिंग लग सकता है। ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टाइम है और ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो में ऐड करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जंप इन कर जाएं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हम मेंशन करते हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, कोई रिकमेंडेशंस नहीं। तो मेरा सवाल है, क्या बुल मार्केट में और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करने से पहले आपको सोचना चाहिए? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत लोग बुल मार्केट के दौरान ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वो नए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करते रहते हैं जो अभी उनके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। बहुत लोग सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स यानी कि लास्ट ईयर्स के विनर्स को भी चेस करते हैं। ये बिहेवियर जिसमें लोग ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं, उसे इंक्रीज इन पोर्टफोलियो टेल भी कहते हैं। लेकिन ये बिहेवियर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में एक क्लियर ग्रोथ दिख रही है। अगस्त 2024 में SIP इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड हाई 23,547 करोड़ पे पहुंच गए। लेकिन पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ज्यादा पैसा नहीं डाल रहे, बल्कि वो नए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स यानी कि जो उनके पोर्टफोलियो में पहले नहीं थे उन्हें ऐड कर रहे हैं, ये सोचकर कि उन्हें हायर रिटर्न्स मिलेंगे। ये हर बुल मार्केट की एक कॉमन कहानी होती है फ्रेंड्स, और इन्वेस्टर्स अक्सर चार्ट टॉपर्स को टारगेट करते हैं। एक स्टडी दिखाती है कि लोग पिछले 3 सालों के चार्ट टॉपर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड कैटेगरी में दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच 74% इनफ्लोज सिर्फ 3 टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स में गए। ये ट्रेंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले साल टॉप परफॉर्मर था, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। रियलिटी में कई टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स इन द शॉर्ट रन कुछ ही सालों में रैंकिंग्स में नीचे आ जाते हैं। जब हम इक्विटी फंड इनफ्लोज की बात करते हैं ना, तो मैं आपका ध्यान सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की तरफ भी लेके आना चाहती हूँ। सेक्टोरल फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करते हैं। सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक एक सेक्टोरल फंड को अपने नेट एसेट्स का कम से कम 80% उन कंपनीज के इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर का हो। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर फंड सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज पर फोकस करेगा, और वहीं एक टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड
एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड अपने एसेट्स का अराउंड 93.91% फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेट करता है और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड अपने एसेट्स का करीब 77.48% टेक्नोलॉजी सेक्टर में एलोकेट करता है। अब थीमेटिक फंड्स एक टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं जो उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम पर फोकस्ड होती हो। ये फंड्स उन थीम्स में इन्वेस्ट करके इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने का एम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ईएसजी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम से अलाइंड होते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड अपने एसेट्स का अराउंड 43.87% एनर्जी थीम से रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, हाल ही में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ने कई इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बाकी इक्विटी फंड कैटेगरी से ज्यादा इन्फ्लोज देखे हैं। थीमेटिक फंड्स में इन्फ्लोज का रीसेंट इंक्रीज इस कैटेगरी के एनएफओज न्यू फंड ऑफर्स के बढ़ने की वजह से है। अगर स्पेसिफिक बात करें तो जुलाई 2022 के बाद से 93 नए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 56 सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की ये रेस स्पेशली लास्ट ईयर्स टॉप परफॉर्मर्स या नैरो थीम्स में बुल मार्केट के दौरान एक स्मार्ट मूव लग सकती है, लेकिन यही हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। दोस्तों, बुल मार्केट के दौरान इन सेक्टोरल एंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स और पिछले साल के टॉप परफॉर्मर्स को ऐड करना आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए इनके रीजन समझाती हूँ। तो सबसे पहला रीजन ये है कि बहुत ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करना आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना मुश्किल बना देता है। जी हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 या उससे ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना, तो उन सबको ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। और जब आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करोगे तो अंडर परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स आपके ध्यान में नहीं आते। ये वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क या पीयर्स के मुकाबले लोअर रिटर्न्स देते हैं। आप 2 से 3 क्वार्टर्स तक वेट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इक्विटी फंड वापस बाउंस करता है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी अंडर परफॉर्मेंस टेम्पररी होती है शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशंस की वजह से। इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि अंडर परफॉर्मेंस मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से है या फिर कोई डीपर इशू है, जैसे फंड मैनेजर का पुअर स्टॉक सिलेक्शन या फंड के स्टेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से डेविएशन। अगर कोई इक्विटी फंड 3-4 क्वार्टर्स से अपने बेंचमार्क और पीयर से अंडर परफॉर्म करता है तो ये फंड के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज का सिग्नल हो सकता है और इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में उस फंड के रोल को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसे पुअर परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को नीचे खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 12 इक्विटी फंड स्कीम्स हैं और उनमें से 4 स्कीम्स का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में है, चाहे ये एक्सक्लूसिवली मिड कैप फंड्स ना हो। अब मान लीजिए कुछ रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं जो मिड कैप स्टॉक्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर देते। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो के मिड कैप पोर्शन को ट्रैक ही नहीं किया तो आप इस इंपैक्ट को मिस कर सकते हैं। धीरे धीरे ये इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर परफॉर्म करने लगती हैं और अगर इससे टाइम पर चेक नहीं किया गया तो आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट हो सकता है बिना आपको पता चले। दूसरा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप। अब पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेम ही स्टॉक्स होल्ड करती हूं। इसका नतीजा ये होता है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के बजाय कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। अगर आप ऐसे कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें मोस्टली सेम स्टॉक्स हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आप इनडायरेक्टली वही स्टॉक्स अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए होल्ड कर रहे होते हो। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप तब भी फेस करना पड़ सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में कई इक्विटी फंड्स एक ही एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एएमसी का अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। हर एएमसी की एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और एक स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक पिकिंग का। फंड मैनेजर्स के स्टॉक पिकिंग अप्रोच में कुछ बायसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से अलग इक्विटी फंड कैटेगरीज के पोर्टफोलियो में भी सेम स्टॉक्स आ जाते हैं। आप पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक कर सकते हैं फंड पिकर टूल बाय द फंडू से। फॉर एग्जाम्पल, एडलवाइस लार्ज कैप फंड और एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप 50% से ज्यादा है। ये टेबल में आप सेम म्यूचुअल फंड हाउस के डिफरेंट इक्विटी फंड कैटेगरीज के पोर्टफोलियो का ओवरलैप देख सकते हो। इसलिए पोर्टफोलियो में नए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करने से पहले पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना जरूरी है, वरना आप अपना पैसा उन्हीं कुछ स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और अगर वो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं
तो आपका इक्विटी फंड पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस कर सकता है। अगला रीजन जिसकी वजह से बुल मार्केट में नए इक्विटी फंड्स ऐड करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए वो है too many equity fund schemes, too little diversification। अब इक्विटी फंड्स अपने एसेट्स का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि बहुत इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो में अराउंड 60-70 स्टॉक्स हैं और आपके पास 10 इक्विटी फंड स्कीम्स हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 200 से 250 स्टॉक्स हो सकते हैं। इस पॉइंट पर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक इंडेक्स फंड की तरह लगने लगता है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट का एक लार्ज पोर्शन होल्ड कर रहे हो। अगर ऐसा होता है तो आपको एक्टिव मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक स्टॉक पिकिंग का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बजाय आप सीधा एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो चीपर होता है, यानी कि लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, उसको मैनेज करना इजियर होता है और आपको मल्टीपल इक्विटी फंड स्कीम्स को मॉनिटर करने की हेडेक से भी बचा लेता है। दोस्तों, अगला रीजन है लैक ऑफ साइजेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कई इक्विटी फंड स्कीम्स में स्प्रेड करते हैं तो हर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में छोटी अमाउंट एलोकेट होती है। जब आप अपना पैसा कई इक्विटी फंड स्कीम्स में डालते हैं तो चाहे उनमें से 1 या 2 इक्विटी फंड स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा हिस्सा होती है। इस तरह ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स कम हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने पर उनका इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और हर एक का 1 ईयर रिटर्न 10% है। इस केस में पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न 10% होगा। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज करती हूँ। आपके पास अब भी वही 10 इक्विटी फंड्स हैं, लेकिन 8 फंड्स 10% रिटर्न दे रहे हैं ओवर 1 ईयर, जबकि 2 इक्विटी फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 20% रिटर्न दे रहे हैं ओवर 1 ईयर। तो चाहे 2 इक्विटी फंड्स ने 20% रिटर्न्स दिया हो, फिर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ 2% से ही बढ़ा है। अब मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 इक्विटी फंड स्कीम्स हैं विद 10% रिटर्न्स ईच, तो एवरेज रिटर्न हुआ 10%। अगले सिनेरियो में 3 इक्विटी फंड्स 10% रिटर्न दे रहे हैं, जबकि 2 20% रिटर्न दे रहे हैं, तो एवरेज रिटर्न हुआ 14%। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 इक्विटी फंड पोर्टफोलियो में चाहे 2 इक्विटी फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हों, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट डाइल्यूट हो गया, जिससे एवरेज रिटर्न में सिर्फ छोटा इंक्रीज हुआ। लेकिन 5 इक्विटी फंड पोर्टफोलियो के केस में वही टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसने ओवरऑल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि बुल रन के दौरान अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इक्विटी फंड स्कीम्स ऐड करना शायद आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स के लिए अच्छा स्ट्रैटेजी ना हो। बुल मार्केट में और ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करने का टेम्पटेशन होता है, लेकिन इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैप और डाइल्यूटेड रिटर्न्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स या सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को चेस करना भी आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी रिस्क क्रिएट कर सकता है और इससे मैनेज करना भी मुश्किल हो सकता है ना। अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होने वाले इक्विटी फंड्स को प्रायोरिटाइज करिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ज्यादा फंड्स ऐड मत करिए। अक्सर एक छोटी और वेल चोजन सेट ऑफ फंड्स जैसे 5 से 8 इक्विटी फंड्स मैनेज करना आसान हो सकता है और ये बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। अगर बुल मार्केट के दौरान आपका पोर्टफोलियो ओवरली क्राउडेड हो गया है तो शायद ये सही वक्त है उसे ट्रिम डाउन करने का। ऐसे इक्विटी फंड्स एग्जिट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच नहीं करते हो। सही एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए और अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या साल में एक बार रीबैलेंस करना मत भूलिए, या जब भी आपके लाइफ गोल्स बदले तब। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च खुद करिए या अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में कितने इक्विटी फंड्स हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.